और जरा आप रसुल्ला से कह के पानी भिजवाइएगा काइंडली, एक गिलास में पानी भिजवा दें। ऑथर शीट शेयर कर दे, आपने कहा था। मैंने आपसे कहा था, लेकिन वो ये है कि मैंने आपसे कहा 2 दिन वेट, मजीद वेट करने, पहले खुद तो काम करें ना थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था जरा वो मैं बता दूं कि देखिए, उसमें मैंने कल आपसे कहा था कि आप जिस तरह पैटर्न मैंने सेट किया ना, वही पैटर्न सेट कर दें 5, उसके बाद आगे प्योर साइड पे लगाना है 10, फिर आगे जो अभी का, सॉरी 15 था प्योर साइड पे। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, ठीक है ना, आपने वो हमें फॉरवर्ड कर देना है, वो $5 के अंदर अंदर कोई एडजस्टमेंट कर देंगे आप, ठीक है ना, जनरल साइड के ऊपर। हाँ, जनरल साइड के ऊपर $5 में आर्टिकल लग जाएगा, और कोशिश करेंगे साइड अच्छी हो। हाँ, उसमें ये था कि अगर 3 तक कैटेगरीज होती है ना, तो वो ऑलमोस्ट, एक जरा एक बात सुन लें क्लियरली, कि एक वेबसाइट में जितनी ज्यादा कैटेगरीज होती है ना, उतनी उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अगर एक वेबसाइट के अंदर सारे आर्टिकल्स हेल्थ के लगे हुए हैं या हेल्थ से मुतल्लिक लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है और प्योर हेल्थ की कंसिडर होगी। अगर उसमें हेल्थ है, ब्यूटी है, लाइफस्टाइल है, सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, अब ये साइट हेल्थ की भी प्योर ही कंसिडर होगी, ब्यूटी की भी प्योर ही कंसिडर होगी, और फैशन की भी या लाइफस्टाइल की भी प्योर ही कंसिडर होगी। तो अगर अप टू 3 कैटेगरीज है तो ये इतना इफेक्ट इसका लूज नहीं होता। अगर 3 से कैटेगरीज बढ़ जाए, जितनी बढ़ती जाएंगी कैटेगरीज, उतना इफेक्ट जो है उसका वो लूज होता जाए, वो प्योर भी कंसिडर नहीं होगी। तो कोशिश हमने करनी है, क्लाइंट कोशिश क्या करता है कि कम से कम कैटेगरीज वाली साइट होनी चाहिए, जिसके अंदर कैटेगरीज कम से कम। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि इसको हम क्लोज करके फिर नेक्स्ट आगे अपना जो नेक्स्ट काम वो शुरू करते हैं। आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए अगर कोई ऑर्डर आए, या सर जुनेद को मैसेज करें। अच्छा, उसमें मैं जरा कंफर्म कर लूं कि क्या जुनेद साहब ने आपके ग्रुप के अंदर जो ईमेल आईडी है सपोर्ट के लिए, वो सेंड कर दी है? ईमेल आईडी शेयर कर दी है कि नहीं की? जरा पहले मुझे ये कंफर्म कीजिएगा। एक तो ईमेल आईडी अभी शेयर कर दें जुनेद साहब, इनके ग्रुप के अंदर, दोनों ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। और वो एक ईमेल आईडी होगी, जब भी आपको कोई अर्जेंट, आपका कोई क्वेश्चन होगा, अर्जेंट कोई काम होगा, आपने उस ईमेल आईडी पे मेल करनी है। तो नहीं, वो आ जाएंगे डेफिनेटली, हम सब्जेक्ट देख के उसको ओपन करते हैं, ऑर्डर है ना, ऊपर लिख दें सब्जेक्ट लाइन के अंदर, और कोशिश करें कि आप कोई फजूल में ना करें ईमेल उसके अंदर, ताकि जितनी ज्यादा फजूल मेल्स होंगी ना, उतनी काम की जो मेल्स हैं वो जाया हो जाएंगी, मतलब उनको रिस्पॉन्स मुश्किल हो जाएगा। तो टाइमिंग जो है ना, दोपहर 12 से लेकर रात 10 बजे तक है, ठीक है ना, क्योंकि स्पोर्ट टीम जो है उनका भी एक्टिव होने का एक टाइम है, तो दोपहर 12 से लेके रात 10 बजे तक ये टीम एक्टिव होगी। और इस दौरान में जो भी आपकी इंक्वायरी होगी, आप मेल करेंगे, इंशाल्लाह आपको 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आप मेल पे करेंगे, व्हाट्सएप पे मसला ये होता है कि व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, आप पिछली क्लासेस के ग्रुप्स भी हैं, जब पर्सनल मैसेज आप करते हैं ना, तो अक्सर डेली बेसिस पे हमें सबको इतने मैसेज आ रहे होते हैं कि वो काम के मैसेज अक्सर नहीं पढ़े जाते, जो पर्सनल मैसेज होते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो व्हाट्सएप है वो ग्रुप पे बस रहने दें, और अगर कोई पर्सनल मैसेज करना है आपने, तो वो मेल पे करें, उसके ऊपर सब्जेक्ट लाइन लिख के कि मुझे, मैंने ऑर्डर के मुतालिक बात करनी है, मुझे इंक्वायरी आई है, ये जो भी मामला आपका है, तो सच बोलना आपने, ये नहीं कहना कि काम कोई और ऊपर के मुझे इंक्वायरी है, मुझे ऑर्डर मिलना, ठीक है। हाँ, उर्दू में लिख दें, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी मेल करें। लेकिन ये है कि आपने जब भी कोई पर्सनल मैसेज करना है, तो सिर्फ मेल पे करना है। वो ईमेल आईडी एक ही है, वो मेरे पास भी लॉगिन है, वो जुनेद साहब के पास भी है, शाहिद साहब के पास भी है, असद साहब के पास भी है। तो वो जो तीनों लोग हैं उसको मैनेज कर रहे हैं दोपहर 12 से लेके रात 10 बजे। तो तीनों में से जो भी अवेलेबल होगा उस वक्त, वो उसका फौरन अप्लाई करेगा। अच्छा, ठीक है जी। तो आपने मेल करनी है, लिंक जो फाइबर का भेजा सेंड कर दें। कौन सा फाइबर का लिंक की बात कर रहे हैं? फाइबर पे अकाउंट बनाया, एफिलिएट मार्केटिंग का बन गया, दूसरा नहीं बन रहा। एफिलिएट मार्केटिंग का बन गया, दूसरा नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा दूसरा जी? क्या रीजन क्या आ रही है उसके अंदर? अकाउंट बनाने वाली जो वीडियो है वो जरा शेयर कर दे जी, जो फाइवर का अकाउंट बनाने की वीडियो है, जुनेद साहब जरा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, यासिन साहब से कह दें वो शेयर कर दें। चैनल पे वीडियो मौजूद है, पहली वीडियो थी वो। तो बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। मैं बताया था, मेरे 1.5 साल में सिर्फ एक वीडियो थी। फाइवर की जो है,
तो कोशिश ही की है, उसमें 5 पार्ट इसलिए किए हैं कि ताकि हर पार्ट को इजीली एक्सप्लेन किया जाए। तो लेक्चर आपने अब सारा लेक्चर कल सुन लिया है, चीजें समझ आपको आ गई हैं। अब जो चीज आपकी मिसिंग है ना, वो 5 पार्ट्स का मकसद ये भी था कि जो पार्ट आपको लग रहा है मुझे इसमें मिसिंग है, मुझे इसमें दोबारा देखना चाहिए, तो बजाय पूरा लेक्चर देखने के आप सिर्फ वो पार्ट देख लें। अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन मुझे अब दोबारा देखने की जरूरत है कि कैसे लिखनी है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट देख लें उसका। अगर टाइटल वाला देखना है तो सिर्फ टाइटल वाला पार्ट देख लें वहाँ, तो जो पार्ट आपने देखना है वहां देखिएगा। बाकी कोशिश मेरी होती है कि मैं मजीद भी और वीडियोस लगाऊं, लेकिन बस बहुत टाइम की कमी है, टाइम की शदीद किल्लत है। और वीडियोस बनाने के लिए, वीडियोस शुरू में मैं खुद ही एडिट करता था, अब वीडियो एडिट कोई और करता है मेरी, मुझे सिर्फ बनाने के लिए टाइम चाहिए। कैमरा बैन मौजूद है, मुझे सिर्फ बिठाना है, उन्होंने बिठा के सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है ना। टॉपिक्स भी 23 टॉपिक्स रेडी हैं जिन पे मैंने वीडियोस बनानी है, अभी उसी को मैंने रेडी किया हुआ है, लेकिन वो टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा सिर्फ। बस जी, मेरा ख्याल है आगे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम काफी कम रह जाता है बाद में फिर। तो गिग्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने जो हेल्थ वाली गिग थी उसको ओपन किया था। अच्छा, लास्ट जो चीज है ना मैं बताता हूँ आपको, वो लास्ट चीज हमारे पास था इमेज। इमेज हमने कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है और किस तरह का बनाना है। जरा स्पीड बेहतर हो जाए, थोड़ा सा एक वक्फा आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, उसे जरा बर्दाश्त करना आपने। समय है ही नहीं ना, यहाँ 4G से नहीं चलता तो 5G कहाँ चलेगा। तो बहरहाल, लेकिन हमें लगता था पाकिस्तान में ऐसा इशू है, सऊदीया में भी ऐसा इशू है। और रिसेंटली मैं गया हूँ तो मुझे, मैं क्लास नहीं करवा पाया पिछले बैच को, सिर्फ इसी वजह से कि जो हमारा होटल था उसके अंदर कोई वाईफाई तो ठीक आता था, लेकिन जो 5G है, जो सिम का नेटवर्क ठीक नहीं था। और वाईफाई का मसला ये था कि कभी उस पर लोड बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो उसकी स्पीड फ्लक्चुएट करती थी। तो बड़े मसाइल हुए हैं, वरना मेरा प्लान था कि मैं वहीं बैठ के सऊदीया में उम्रे पे जब गया हूँ मैं, तो वहां से लाइव क्लास यहाँ करवा दूंगा मैं, डेली 1 घंटा निकालना 3 दिन के लिए। लेकिन वो नहीं हो सका, फिर वो शदाब ने लेक्चर करवाए थे। उम्रा किया है जी, इस मौसम में उम्र ही होगा सिर्फ। आज भी इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, आप ये देखिए, इसमें ना जो चीज देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे ये जो इमेज है इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है, आपने ये जो फोटो लगानी है, देखिए आपके पास 3 फोटो लगाने की परमिशन है फाइबर के ऊपर। आप पर पे ज्यादा लगा सकते हैं आप, वहां परमिशन ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ आपके पास एक वीडियो लगाने की ऑप्शन भी है। अब वीडियो में क्या क्या लगा सकते हैं मैं बाद में बताता हूँ, पहले जरा ये देख लें इमेज की जो डायमेंशन है वो क्या है। वो रिकमेंडेड है जी 1280 इंटू 769, 1280 इंटू 769। आपने क्या करना है, आपने सिंपली, अगर तो आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो कैनवा आपको ग्राफिक डिजाइनर बना देगा। तो आपने ओपन कर लेना जी कैनवा, canva.com ओपन करेंगे, इस पे आपने लॉग इन कर लेना है। फ्री अकाउंट आपका बन जाएगा, वो अकाउंट आपने साइन अप कर लेना। फ्री अकाउंट में कुछ लिमिटेशन होती है डेफिनेटली, पेड अकाउंट जो होता है उसमें ज्यादा फ्रीडम होती है, आपको ज्यादा टेम्पलेट्स अच्छे मिल जाते हैं। जी जी, जितने मर्जी बना सकते हैं। हाँ, टेम्पलेट्स कम मिलेंगे आपको, उसका भी एक हाल है, मैं भी तो बताता हूँ आपको। हर चीज का जुगाड़ निकल आता है, बस ये लॉगिन हो जाए बस पहले, उसके बाद। अच्छा जी। अच्छा, जी, अगर अगर तो आपको लगता है कि आपने अपनी फुल बार्गेनिंग कर ली है, मैंने शुरू दिन से ये बात आपको समझाई हुई है, अगर आपको लगता है कि आपने फुल बार्गेनिंग कर ली है और अगला बंदा रेट नीचे नहीं लेके आ, तो आप उसी रेट को लॉक कर अपने शीट में सेव कर। हाँ तो जी, इसमें आप देखिएगा, मैं जरा इसकी तरफ आऊंगा, क्रिएट अ डिजाइन, इस पे क्लिक करना आप, क्रिएट अ डिजाइन, और यहाँ पे देखिए कस्टम साइज ये ऑप्शन है। यहाँ देखिए फेसबुक पोस्ट लगानी है
इंस्टाग्राम की पोस्ट लगानी है या लिंक्डइन की पोस्ट लगानी है, उसके लिए टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं। हमने चूंकि फाइवर की पोस्ट लगानी है, फाइवर की यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे कस्टम साइज। और कस्टम साइज में क्या साइज था, 1280x769। वो ऑलरेडी मैं चूंकि मैंने यूज किया हुआ, तो हिस्ट्री में आ रहा है। तो यहाँ पे ये साइज आपने लिखना है पिक्सल्स के अंदर। ये साइज लिख के जब इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज, आप देखिएगा इस साइज, उसी साइज का एक ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो जाए। ये खाली पेज आ गया। अब आपने करना यह है कि इसके अंदर ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, जो तो जिनको तो थोड़ी ग्राफिक्स की सेंस है ना, वो तो अपने मुताबिक खाली पेज को भर लेंगे, उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनको मेरी तरह ग्राफिक्स की सेंस नहीं है, तो आपने सिर्फ एक रूल आपने याद रखना है कि जो टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद है, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग गया है, आपने उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। फर्ज करें मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला लेट्स सपोज मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसे छेड़ना नहीं है, ना मैंने इसका फोन साइज छेड़ना है, ना मैंने फोन की टाइप छेड़नी है। हाँ, पिक्चर जो है इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं वो कर लें, राइटिंग चेंज कर लें, बाकी फोन साइज, फोन का स्टाइल, बाकी हर चीजें आप तमाम चीजें वैसे रहने देनी, ताकि ये जो इसकी खूबसूरती है वो डिस्टर्ब ना हो। वरना होता है कि अच्छा वाला टेम्पलेट होता है, हम अपनी बीच में लगा के उसे बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम तो यही है कि जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है उसको एज इट इज अब इस्तेमाल करें, ज्यादा उसमें चेंजिंग ना करें। फोन स्टाइल, फोन साइज और जो बाकी तरतीब है उसको छेड़ने की कोशिश ना करें, उसी तरतीब में इस्तेमाल करें। बहरहाल जी, मैं इसको फिलहाल जो है वो अभी डिलीट कर दूंगा। इस पे ऑप्शन नहीं आ रही है, आ रही है जो ऑप्शन पूरी ओवरऑल डिलीट करने की ऑप्शन, ये तो कहाँ गई ऑप्शन। अब बैक तो चला ही जाएगा। चलें जी। अच्छा जी, पहले जी आपने फर्ज करें आपने हेल्थ की गिग बनानी, मैं यहाँ लिखता हूँ जी हेल्थ। आप फिटनेस भी लिख सकते हैं, हेल्थ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ हेल्थ लिखा तो देखिए आपके पास यहाँ पे कई टेम्पलेट्स आ गए हैं हेल्थ से मुतालिक। अब आपने करना क्या है, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगेगा आपने उसको पकड़ लेना है। फर्ज के इस तरह ये टेम्पलेट है, आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है जी। आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे अपना जो मवाद है वो लिखें। क्या लिखें, यहाँ पे बड़ा सा करके लिखें हाई डीए या हाई अथॉरिटी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अच्छा, उसके बाद इमेज के ऊपर कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई अलामत आपकी उस गिग से मुतल्लिक होनी चाहिए। अगर हेल्थ है तो देखिए हेल्थ से मुतल्लिक यहाँ पे स्टेथोस्कोप बना हुआ है। उसके बाद अगर फर्ज करें फैशन है तो वहां कोई ड्रेसेस बने होंगे, ज्वेलरी बनी होनी चाहिए। अगर ट्रैवल है तो वहां पे कोई ट्रैवलिंग बैग्स या एरोप्लेन बना होना चाहिए। तो जिस निश की, जिस कैटेगरी की गिग आप बनाने जा रहे हैं, उस कैटेगरी से मुतल्लिक कोई ना कोई यहाँ पे सिंबल होना चाहिए इसके अंदर। पहली चीज तो ये है। नंबर टू चीज ये है कि आपने क्या चीज नुमाया करनी है, क्या चीज है, क्लाइंट किसको देख के अट्रैक्ट होता है। एक तो आपने गेस्ट पोस्ट बड़ा लिखना ही है उसके ऊपर। नंबर टू, आपने हाई डीए मेंशन करना है, ये हाई डीए गेस्ट पोस्ट। उसके बाद आप बताएंगे हाई ट्रैफिक। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी साइट है जिसकी ट्रैफिक बड़ी अच्छी है, आप उसकी ट्रैफिक मेंशन भी कर सकते हैं कि 200K प्लस ट्रैफिक। जिस तरह हमारे पास $5 में एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट की जो प्राइस है $5 है, लेकिन ट्रैफिक उसके तकरीबन 5 लाख के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि वहां मेंशन कर सकते हैं कि 500K प्लस ट्रैफिक सिर्फ $5 के अंदर। तो इस तरीके से इस तरह की चीजों को नुमाया कर सकते हैं आप। इसको देख के क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। उसके अलावा आपने ट्रैफिक मेंशन कर दी, डीए डीआर मेंशन कर दिया, फिर यहां मेंशन करेंगे नो पीबीएनस, कि हमारी साइट पीबीएन नहीं है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क नहीं है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या है, इस पे मैंने बात करनी है सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर। थोड़ी और बात करेंगे डिटेल के साथ कि बनाते कैसे हैं इसको सेल कैसे करते हैं इसको, इसमें से लोग पैसे कमाते हैं इससे, पीबीएन से। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे अगली बात क्या है कि क्या हो गया, नो पीबीएन। उसके बाद आप बता दें कि हाई ट्रैफिक है, हाई डी है, हाई डी आर है। उसके अलावा 100% परमानेंट बैकलिंक्स, परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक्स, या मैशर कर दें। ये चीजें ऐसी हैं जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं। आपने इन चीजों को नुमाया करके, बड़ा करके आपने यहाँ पे लाजमी मैंशन कर, ठीक है ना। तो सुनने क्या था, डीए था, डीए डीआर ट्रैफिक, उसके बाद नो पीबीएन। उसके बाद आगे क्या बताना आपने, 100% डू फॉलो परमानेंट बैकलिंक्स। डू फॉलो बैकलिंक्स होंगे और परमानेंट होंगे, ये चीजें अट्रैक्टिव। आप ये पिक्चर के अंदर ये मैंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो पिक्चर देख के अगला बंदा
क्लिक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ एक जरा चीज देखिएगा कि फर्ज करें आपने गिग पब्लिश की है, उस गिग पे इंप्रेशन आ रहे हैं। इंप्रेशन आने से मुराद क्या है कि वो गिग क्लाइंट की नजरों से गुजर रही है। इंप्रेशन क्या होते हैं? ये कितनी बार आपकी गिग किसी देखने वाले के, सर्च करने वाले की नजर से गुजरी है। अगर फर्ज करें आपके मंथ में 1,000 इंप्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी गिग 1,000 बार किसी क्लाइंट की नजरों से गुजरी। अच्छा, इंप्रेशन 1,000 है, क्लिक सिर्फ 5 है। इसका मतलब क्या है कि नजरों से गुजरी है लेकिन उसकी नजर टिकी नहीं है इसके ऊपर, उसको ट्रैक करने में नाकाम हो गया आप क्लाइंट। तो इमेज इमेज आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव के अंदर क्या चीजें हैं? कलर थोड़ा यूनिक होना चाहिए। देखिए ना, सारे ब्लू ग्रीन इस तरह के कलर्स हैं, बीच में कोई खट्टा कलर आ जाए थोड़ा सा नुमाया हो जाता है। ऐसे ही है ना, कुछ यूनिक कलर हमें लगेगा बड़ा अजीब सा है, लेकिन वो ये टेक्निक्स होती है बास का। 100 आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, उन 100 पेज में से हमें हमारी नजर कहाँ पड़ेगी जो सबसे यूनिक होगा, सबसे डिफरेंट होगा? बाकी सारे रेगुलर कलर्स हैं, तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कलर होगा वहां नजर पहले पड़ेगी। तो क्लाइंट की नजर को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कलर आपने कोई कलरफुल अपनी इमेज बनाना है, आपने कोई फेड या इस तरह का लाइट से कलर का इमेज नहीं बनाना। ये इमेज ज्यादा बेहतर नहीं है मेरे ख्याल। ये ज्यादा लाइट है, थोड़ा सा कलरफुल सा बनाए। जिस तरह देखें ये कलरफुल इमेज है, ये वाला, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरफुल इमेजेस इस्तेमाल करें ताकि क्लाइंट की नजर वहां टिके। बहरहाल जी, उसके बाद अच्छा क्या हुआ कि इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लाइंट क्लिक नहीं कर रहा। तो वजह क्या है? इमेज ठीक नहीं है। इमेज के ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। अच्छा, उसके बाद इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, लोग क्लिक भी कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर रहे। उसकी फिर दो रीजन हो सकती हैं कि या तो आपकी प्राइसेस क्लाइंट की माइंडसेट के मुताबिक नहीं है। नंबर 2 रीजन क्या हो सकती है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसकी जो पहली चंद लाइनें हैं वो अच्छी नहीं। क्योंकि बाज क्लाइंट्स, बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन का मेन काम सिर्फ गिग को रैंक करवाना होता है। बड़े कम लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं ना, बट काफी कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन आपकी जो पहली चंद लाइनें हैं वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट कैसे करेंगी? अब इस वक्त मैं बता देता हूँ, ये टेक्निक आपकी हर जगह काम आएगी कि जब भी आपने किसी क्लाइंट को कायल करना है किसी काम करने के लिए, तो उससे पहले, सबसे पहले आपने उसको उसका मसला याद करवाना, उसका जो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या सपोज लोग क्यों लगवाते हैं? ट्रैफिक कम होती है, अथॉरिटी कम होती है, या सेल्स कम हो रही होती है। इस मकसद के लिए लगाते हैं ना, ताकि सेल्स बढ़ जाए, ट्रैफिक बढ़ जाए, या अथॉरिटी बढ़ जाए। तो उसमें कह सकते हैं कि क्या तुम अपनी ट्रैफिक से परेशान हो? क्या आप बाल गिरने से परेशान है? तो फिर ये वाला ऑयल यूज करें। तो साथ वो गंजे बंदे की तस्वीर बनी होती है पास का, ऐसा होता है ना। तो ये मार्केटिंग स्किल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका पेन पॉइंट है ना, क्लाइंट का पेन पॉइंट को पकड़ेंगे। क्या आपकी सेल्स नहीं आ रही? अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही है तो मैं आपको ऐसी गैस को प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी ट्रैफिक में एक बूस्ट मिलेगा। ये बूस्ट मिल सकता है, हम आप हाई क्वालिटी वर्क देंगे आपको। तो ये जो चीजें होती हैं, जो पहली चंद एक लाइंस हैं, इसके अंदर आपने क्लाइंट का पेन पॉइंट बताना है, उसका मसला क्या है, उसको हाईलाइट करना है। मसला उसे भी पता है, हमें सिर्फ याद करवाना है उसको कि हमारा ये मसला है। हाँ, और नंबर 2 पर हमने उसे बताना है कि तुम्हारे मसले का हल सिर्फ मेरे पास ही है। अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर सम वेरी हाई अथॉरिटी साइट्स देन यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है ना, हर बंदे ने ये लिखा होता है, सबकी प्लेस राइट है। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जो चंद एक अट्रैक्टिव लाइन शुरू वाली होती है ना, यही आपकी डिसाइसिव होती है। इन्होंने डिसाइड करना है कि क्लाइंट आपको क्लिक करके ऑर्डर करेगा या आपको मैसेज करेगा कि नहीं। अब अगर उसको डिस्क्रिप्शन आपकी पहली चंद आने पसंद आई हैं तो फिर दो चीजें होंगी, या तो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा, या फिर क्या करेगा, वो आपको मैसेज करेगा या मुझे साइट दिखाओ। कई क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर भी कर देते हैं, तो ऑर्डर करके बाद में पूछते ही नहीं है। शुरू शुरू में हमारा एक क्लाइंट था फाइवर पे, उसका नाम था चार, CHARE, चार आगे कुछ लगा हुआ था। तो उस क्लाइंट ने उसके क्लाइंट की रूटीन ये थी कि वो ऑर्डर करता था और उसके बाद भूल जाता था। पेमेंट तो आ जाती है। अगर अगर आपका क्लाइंट जो है, आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया टाइम पे, क्लाइंट अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर वो 3 दिन तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपके ऑर्डर कंप्लीट कंसिडर हो जाएगा। तो उसका ये हिसाब था कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं था करता। ऑर्डर करके उसने भूल गया, हमने डिलीवर भी कर दिया, और उसने ऑर्डर किया, शहजादी को ऑर्डर किया उनकी गिग के ऊपर, मुझे ऑर्डर किया, और हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनमें से शायद कोई को 15-20 लोग उसने ऑर्डर किया।
और मुझे ये एजाज हासिल है कि मुझे उसने 2 बार ऑर्डर दिया। ठीक है ना? और जी जी। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो उसमें मसला ये था कि वो जो क्लाइंट ने साइट सेलेक्ट की थी ना, अभी भी वो पेंडिंग में है। क्लाइंट ने साइट सेलेक्ट की थी, उस पर मैंने आर्टिकल लगवा दिया। अब वो साइट पहले डू फॉलो लिंक दे रही थी, अब साइट ने पॉलिसी चेंज कर दी है। अब साइट उस पर नो फॉलो लिंक दे रही है, डू फॉलो अलाउ नहीं कर रही। वो कहता है मुझे डू फॉलो चाहिए, तो मैं कहता हूँ डू फॉलो मिल नहीं रहा। अब मेरा ताल्लुक था, मेरा रब्ता था एक ऑथर के साथ। ऑथर तो उसने आगे कर लिया कि मैं डू फॉलो नहीं दे सकता। अब मैंने उसको मेल की हुई है, एडमिन को फॉलो अप किया उसको मैंने, तो लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। अब मैंने क्लाइंट को मेल मैसेज करना है, या आई थिंक कर भी दिया होगा शायद, मुझे याद नहीं है, कि आप या तो साइड चेंज कर लें, या फिर यह कि ऑर्डर को म्यूचुअल कैंसिल कर दें। एक होता है कैंसिल कर देना, क्लाइंट मुझसे में आके कैंसिल कर दे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपकी रैंकिंग खराब हो सकती है। एक दूसरा आपके पास है कि आप और क्लाइंट मिलकर आपस में मुशावरत करके उसे म्यूचुअल कैंसिलेशन की तरफ चले जाए। जब म्यूचुअल कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे तो फिर उसका क्या होगा कि आपकी जो रेटिंग है वो खराब नहीं होगी, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, पैसे उसको वापस पहुंच जाएंगे क्लाइंट को, और आपकी रेटिंग खराब नहीं होगी। तो भाई वो भी जरा मामले में है कि वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। जैसे रिप्लाई करेगा, अगर तो साइट चेंज करनी होगी चेंज कर देंगे, वरना फिर ये है कि अगर वेंडर का रिप्लाई आ गया एडमिन का, उसने डू फॉलो कर दिया लिंक को, तो फिर भी काम ठीक हो जाएगा। सर मैं वेटिंग पे हूँ सिर्फ। वो ऑप्शन होती है दोनों की, वो एक हम जब सेलेक्ट करते हैं ना उसको, तो क्लाइंट को फिर मैसेज आता है कि क्या आप इस ऑर्डर को म्यूचुअली कैंसिल करना चाहते हैं। वो अगर ओके करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए कि इमेज के बारे में बातें समझ आ गई हैं आपको, क्या मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको? इमेज आपका एक तो ब्राइट होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ताकि नजर टिके इसके ऊपर। और मेन पॉइंट्स मैंने बताए थे, डीए, डीआर, ट्रैफिक, टू फॉलो लिंक्स, परमानेंट बैक लिंक्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्लाइंट को ट्रैक करती हैं, वो लाजमी आपने यहाँ पे डालनी है। और 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं। अच्छा, 3 इमेजेस की जब बारी आती है तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम बाकी 2 इमेजेस कौन से लगाएं। एक इमेज तो ये हो गया, तो बाकी 2 इमेजेस कौन से लगाएं, उसमें फिर ये होता है कि हम अक्सर क्या करते हैं, मैंने वैसे इसको काम को नहीं किया हुआ, मुझे टाइम टेकिंग काम लगता है ये वाला। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप एक इमेज बनाएं कैनवा पे। फर्ज करें मैं यहाँ पे ऐड पेज करता हूँ, ऐड पेज करके ये ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नेम लिख दूंगा, उसका डीआर, डीए और ट्रैफिक मैच निकाल, फिर नीचे एक वेबसाइट लिखूंगा, फिर उसका डीए, डीआर और ट्रैफिक मैच निकाल। या मैंने कल आपको तरीका बताया था जिसमें आप एhrefs पे फ्री ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं, वहां ग्राफ शो हो रहा होता है ना, कल दिखाया था मैंने आपको। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, इस साइज का स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें डाल दें। मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो चेक कर लेते हैं उसको, हो जाएगा ना? कोई इशू तो नहीं है, क्लियर हो जाएगा सबको? कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक शो हो रही है, दैट्स इनफ। तो आप 3 इमेज इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगली बात जो है, एक जो चीज आपको मैं बता रहा था कि फाइवर पे वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन भी है। इमेज की बात तो हमारी मुकम्मल होगी, वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन भी है। अब वीडियो अपलोड करने में क्या होगा कि आपने करना यह है कि यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो 2 ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन तो ये होती है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करें, और इंग्लिश में चाहे वो सबक याद कर लें पहले, तो आप कैमरे के सामने आप इंग्लिश में अपनी डिस्क्रिप्शन वाली बातों को ही आपने बोलना है। मतलब बताएं कि मैं अच्छी अच्छी वर्किंग करता हूँ, मेरे पास अच्छी साइट्स हैं, फला फला, कुछ नाम ले लें साइटों के, कुछ ट्रैफिक का जिक्र कर लें। जब इस तरह की छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बना के हम लगाएंगे ना, ये बहुत ट्रस्ट पैदा करती है क्लाइंट के। क्लाइंट कहता है ये बंदा वाकई जेन्युइन है, इसने अपनी वीडियो लगाई हुई है। ये बात समझ रहे हैं? तो सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, कैमरे के अंदर मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लें, उसमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करें कि मैं इस गिग में आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे पास कैसी कैसी साइट्स हैं। सबसे बेस्ट चीज ये है। लेकिन आप में से शायद कोई 99% लोग जो है वो इसको ना कर सकें। अब इसका आसान तरीका क्या है? अगर आप आसान तरीका चाहते हैं तो वो सिंपल यही है कि आप जो हमने पिछला मैंने भी काम बताया आपको, एक पूरा इमेज बनाएं, उसके ऊपर साइट का नाम लिखें, उसकी उसका डीए, डीआर, ट्रैफिक लिखें। ठीक हो गया? एक और इमेज बनाएं, कोई और अच्छी साइट, उसका नाम, उसका डीए, डीआर, ट्रैफिक। अगर आप ग्राफ ऐड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके तो और अच्छी बात है। इस तरह की 5 6 7 आप स्क्रीनशॉट लेके इमेजेस बनाएं, और उन इमेजेस का बना दें स्लाइड। स्लाइड शो का पता है ना आपको, वो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है हल्का सा, और एक इमेज आता है फिर दूसरा जाता है, इस तरह वो इमेजेस शफल हो रहे होते हैं आपस में। एक स्लाइड बना के यहाँ अपलोड कर,
तो ये भी चीज काफी इफेक्ट होती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वीडियो नहीं लगाएंगे तो ऑर्डर नहीं आएगा। मेरी किसी भी गिग पे वीडियो नहीं है, और अक्सर लोगों की किसी की गिग पे वीडियो नहीं होती है। ये एक रैंकिंग फैक्टर जरूर है, इससे रैंकिंग में हेल्प मिलती है वीडियो में, रैंकिंग फैक्टर जरूर है। और नंबर टू ये है कि ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है इससे, ट्रस्ट भी बढ़ता है क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट का हमारे ऊपर। तो लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ये नहीं करना कि आपने कि वीडियो नहीं बनी तो मैं गीक पब्लिश नहीं करूंगा, गीक पब्लिश कर दें, जब वीडियो बना लेंगे तब उसमें ऐड कर दें, कोई इशू नहीं। इमेज के बगैर नहीं होगी, वीडियो के बगैर हो जाए। ठीक है जी, इमेज लाजमी है, कंपलसरी है, वीडियो आप लगाएं ना लगाएं बाद में लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल इमेज के साथ पब्लिश कर दें, वीडियो जब बनाएंगे तब लगा लीजिएगा। कस्टम साइज का यही था ना, ये यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो शो करवा देगा आपको 1280 x 769। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, अब एक चीज और सुन लें कि ये जो आपने इमेज बनाया है ना, इस इमेज का नाम क्या है। जब इसको डाउनलोड करेंगे किस नाम से डाउनलोड होगा, तो देखो ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डिजाइन 1280 x 769, इस नाम से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। आपने ये करना है कि यहाँ पे इस पे क्लिक करके अब इसका नाम चेंज करने की ऑप्शन आ गई। अब इसके ऊपर अपना कीवर्ड लिखेंगे, तो कीवर्ड क्या होगा, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, या अगर आपका हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट है तो वो लिखते हैं। जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते आ रहे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था, टाइटल में, टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, प्राइसिंग के अंदर, एफएक्यूज के अंदर, और लास्ट थिंग मैंने कहा था इमेज के अंदर। इमेज के अंदर नहीं हमें डालना, तो इमेज की फाइल का नेम है। समझ, एक तो होता है ना कि इसके ऊपर लिखते हैं हेल्थ गेस्ट पोस्ट, उसका कोई फायदा नहीं है। जो ऊपर लिखा गया छापा लग गया उसका फायदा नहीं है। जो फाइल डाउनलोड करनी है आपने, उस फाइल का नेम क्या है, वो कीवर्ड होना चाहिए। उस फाइल का नेम जो है उस कीवर्ड के नाम पे होना चाहिए। अगर आपको कीवर्ड हेल्थ गेस्ट पोस्ट है तो हेल्थ गेस्ट पोस्ट, अगर हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट है तो हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट। अगर फर्ज करें आपने गलती से 1 2 3 करके इसको डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया आपने, लेट्स सपोज 2 पेजेस हैं, सिर्फ एक को डाउनलोड कर लेते हैं मेरे ख्याल में। अब इसका नाम 1 3 के नाम से ये इमेज सेव हो जाएगा। अब अगर बाद में चेंज करना चाहते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि बाद में चेंज कैसे करते हैं, पता कि नहीं पता आपको। रीनेम कर लेते हैं ना इसको हम, यहाँ पे, यहाँ देखें ये 13 PNG था, इसको हम कर देंगे कि यहाँ पे क्या, रीनेम करके, और यहाँ इसका नाम लिख देंगे हेल्थ गेस्ट पोस्ट .png, वैसे का वैसे रहेगा। अब ये फाइल आपकी सेव हो गई है। अच्छा जी, अभी तक फाइल सेव हो गई है। अब आपने दोबारा जाना है अपने फाइबर पे, और यहाँ जाके आपने क्लिक करना है ब्राउज पे, और यहाँ जाके आपके पास फाइल ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसे डबल क्लिक करके आप अपना इमेज जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर 3 इमेज ऐड कर रहे हैं, तीनों का नाम यही होना चाहिए। 4 इमेजेस ऐड कर रहे हैं, चारों का नाम यही होना चाहिए, चार तरफ से ऑप्शन नहीं है। वीडियो का नाम भी आपने यही रखना है। वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वीडियो की जो फाइल है उसका नेम भी यही होना चाहिए। ये सारे के सारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी गिग जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएगा। एक चीज मैंने आपके फर्स्ट पेज पे आ गई है, किस कीवर्ड पे आई है, टैग गेस्ट पोस्ट, चले जबरदस्त है जी। अच्छा जी, अब होता ही है कि फर्स्ट पेज पे आ गई है। होता ही है कि अगर आप गिग अच्छी बनाए ना तो फाइवर आपको तकरीबन हर नए बंदे को मौका देता है फर्स्ट पेज पे आने का, अगर उसने गिग अच्छी बनाई हुई है, कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छा किया हुआ। लेकिन अगर तो पुराने बंदे पहले पेज पे रहे तो नए बंदे बेचारे भूखे मर जाए, उन्हें तो काम ही ना मिले, वो डिसहार्ट होकर फाइवर ही छोड़े चल जाए। तो फाइवर ने उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना है कि नहीं हम आपको भी काम देंगे। तो फाइवर नए बंदों को भी पहले पेज पे लेके आता है, बशर्ते ये कि उन्होंने काम अच्छा किया हो, गिग अच्छी बनाई हो। अगर आप गिग इस तरीके से बनाएंगे तो एक ना एक दिन, एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी गिग पहले पेज पे इस टाइम पे आ जाएगी। जब फर्स्ट पेज पे आएगी उसके बाद अब क्या जरूरी है, उसके बाद जरूरी ये है कि आपको ऑर्डर मिले। अगर आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर गए हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिला, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, आपको ऑर्डर नहीं मिला, तो फाइवर ये समझेगा ये बंदा इस काबिल ही नहीं है कि इसको पहले पेज पे रखा जाए, ये पहले पेज की काबिल नहीं है, ये ऑर्डर नहीं ले पा रहा, वो फाइवर आपको फिर पीछे फेंक देगा। लेकिन अगर आप उस दौरानिए में, जब गिग आपकी रैंक की थी, अगर आप उस दौरानिए में ऑर्डर ले लें, अगर आपको नेचुरली ऑर्डर मिल जाए, या आप किसी दोस्त से किसी को पैसे दे के, लोग सर्विस देते हैं इस तरह की,
किसी को, हाँ जी, फेक रिव्यू, उसको पैसे देके आप रिव्यू लगवा लें, तो वो आपकी जो पोजीशन है वो स्टेबल हो जाएगी। हेल्थ की गिग के ऊपर मेरी पोजीशन स्टेबल क्यों है? क्योंकि मैं उसके ऊपर ऑर्डर लगवाता रहता हूँ। लगवाता रहता, मुराद क्या है कि मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जो कि पके पके हैं, उन्होंने सर्च नहीं करना, उन्होंने मेरे पास ही आना है। और जब भी मैं उनके लिए कस्टम ऑफर क्रिएट करता हूँ ना, तो जिस गिग को मैं जरा स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं वो गिग सेलेक्ट करके उनको कस्टम ऑफर भेज देता हूँ, तो मुझे उस गिग पे ऑर्डर आ जाता है। कल मैंने दिखाया था ना कि जब हमने कस्टम ऑफर सेंड करनी होती है, तो अपनी कोई भी गिग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस गिग को मैं स्टेबल करना चाह रहा होता हूँ, ये स्टेबल रहे पहले पेज के ऊपर, मैं वो सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ और ऑफर सेंड कर देता हूँ। जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसी गिग पे ऑर्डर आ जाता है। अगर अगर क्लाइंट को तुम्हारे ले लेंगे ना, क्लाइंट को कोई इशू नहीं है, फाइवर को कोई इशू नहीं है इसकी। ठीक है ना? अच्छा बाला जी, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। तो एक चीज और है जो मैंने कल शायद आपके साथ जिक्र किया था कि नहीं किया था, वो चीज है कि आपकी जो किक है उस पर लाइक्स कितने हैं। कल मैंने शायद ये एग्जांपल शेयर की थी आपके साथ मैंने, कि मेरी जो फैशन की गिग है वो फर्स्ट पेज पे नहीं आई थी, मैंने जब बनाई तो नेक्स्ट डे सेकंड पेज पे आ गई। फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही थी, मैंने क्या किया जी, मैंने चंद एक दोस्तों से कहा जिनका अकाउंट था फाइवर का, मैंने कहा यार मेरी गिग को जरा लाइक कर दो। अब उन्होंने मेरी गिग को लाइक किया, तो मेरी गिग वेरी नेक्स्ट डे फर्स्ट पेज पे आ गई। तो कितने लोग आपकी गिग को लाइक कर रहे हैं? लाइक से मुराद ये हार्ट। कितने लोग आपकी गिग को लाइक कर रहे हैं? जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, अब देखिए अगर ये लेवल 1 सेलर है, जरा चेक करते हैं इसके कितने लाइक्स हैं। बात को लाइक्स के बगैर भी हैक हो जाती है, लेकिन जरा चेक करते हैं इसे कितने लाइक्स हैं। 27 लाइक्स हैं इसके। ठीक है जी। अब जो नंबर 2 पे जो है ये वाली, अच्छा ये तो कंटिन्यू ब्राउजिंग है, पर चेक कर लेते हैं इसको भी। 215 लाइक्स हैं इसके। तो जितने ज्यादा आपके लाइक्स होते हैं ना, उतने ही ज्यादा आपकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाती है रैंकिंग के अंदर और स्टेबल हो जाती है। तो अगर फर्ज के लिए ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं आप, तो कम से कम लाइक्स लाजमी करवा दें। कम से कम फाइबर को ये सिग्नल जाए कि लोग इसको देख के कम से कम लाइक लाजमी कर रहे हैं, लोगों को ये पसंद आ रही है गिग ये वाली। ठीक है ना? तो ये लाइक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस तरीके से गिग्स आपकी रैंक कर देंगी। फाइबर का काम ये है कि आपको पहले पेज पे लाना। आपने मेहनत की है, फाइवर ने आपको पहले पेज पे ले आया। फाइवर बायर्स के सामने आपको लाके खड़ा कर दिया है। अब आपको ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता, वो आपकी काबिलियत, अब वो आपके ऊपर है। इंक्वायरीज आती हैं, उनमें से कितनी मेच्योर होती हैं, कितने ऑर्डर्स निकलते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। वो आपकी अपनी स्किल है, किस तरह बातचीत करते हैं, किस तरह कन्विंस करते हैं। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, फाइबर पे जब भी आपको मैसेज आएगा, आपने क्विक रिस्पॉन्स करना फौरन। फाइवर मैं बताता हूँ, फाइवर भी होता है कि जब आप फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है ना, तो आपने हरगिज ये नहीं समझना कि उसने सिर्फ आपको मैसेज किया। मैंने सर्च किया ना हेल्थ गेस्ट पोस्ट, मेरे सामने पहले पेज पे 50 गिग्स आई हैं। 50 में से मैं 4-5 को मैसेज कर दूंगा। जिसका पहले रिस्पॉन्स आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उसको मैं ऑर्डर दे दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो फाइवर पे आपने क्विक रिस्पॉन्स करना है, जल्दी। अब उसका हाल क्या है, कैसे रिस्पॉन्स करें? फाइवर ये करता है कि जब आपको मैसेज आता है ना, आपको उसके बाद मेल भी कर देता है, लेकिन वो मेल आती है आपको तकरीबन मैसेज आने के 4 से 5 मिनट के बाद। वो उसका वक्फा डालते हैं बीच में, क्योंकि 4-5 मिनट तक अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या मैसेज सीन नहीं किया, तो आपको मेल आ जाती है कि फलां बंदे ने आपको मैसेज किया, तो नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको। लेकिन इसका बेस्ट हाल ये है कि आप ये करें, अपने मोबाइल के ऊपर फाइबर की ऐप इंस्टॉल करें और उसके ऊपर लॉग इन करें। वो जब भी कोई मैसेज आएगा आपको फाइबर की ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन, वो आपका मैसेज मिस नहीं होगा। नंबर 2 चीज एक और देखिएगा कि जब मैंने यहाँ पे लिख के सर्च करना है ना, आज की जो बात हमारी फाइबर पे चलती जा रही है दोबारा, अगर मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ लिख के सर्च किया है, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, प्रो सर्विसेज, लोकल सेलर्स, ऑनलाइन सेलर्स। देखिए अभी कितनी सर्विसेज हैं, 10,423। मैं क्लिक करूंगा ऑनलाइन सेलर्स, कितनी सर्विसेज हैं? 800 ऑनलाइन बैठे। क्लाइंट इसको प्रेस करते करेगा कि ऑनलाइन कौन है, जरा मुझे फटाफट रिप्लाई आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप फाइवर पे ऑनलाइन रहेंगे, उतना आपको इंक्वायरीज आने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, 10,000 में से आप फर्ज करें 10वें पेज पे थे, 800 में आप कहाँ आ जाएंगे, पहले पेज पे आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये अगर आपकी रैंक नहीं भी कर रही, 10,000 में से बड़ा टफ कंपटीशन है, 10,000 में बड़ा पीछे रैंक कर रहे हैं आप, लेकिन 800 में से तो पहले पेज पे आ सकते हैं ना।
तो इस तरह जब ऑनलाइन का बटन दबाएगा तो आप पहले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन कैसे रहा जाए, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें चीजें होती हैं, कुछ लोग तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो उसको रिफ्रेश करता रहता है फाइबर को, लेकिन फाइबर बाद में पकड़ के उसको पकड़ लेता है उस बंदे को और उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो सॉफ्टवेयर आपने यूज नहीं करना, अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा होता है। उसका हल ये है कि मोबाइल ऐप जो है उसको वक्तन फवक्तन आप ओपन करते रहा करें। जिस तरह हम व्हाट्सएप वापस चेक करते हैं, अभी फिजूल में स्टेटस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, इस तरह आपने फाइबर को चेक करने की और अपनी ईमेल चेक करने की जो आदत है वो डेवलप करनी। बार बार ऐप खोल के चेक करते रहा करें। नंबर पहली बात ये है, लैपटॉप पे जब भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद अपना फाइबर फाइबर वाला पेज ये खोल के F5 दबाएंगे तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आपने सिर्फ F5 दबाना है, इसी से रिफ्रेश होता है ना। ये देखिए रिफ्रेश हो गया। तो F5 दबाएंगे वो रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होकर मेरी की पहले पहले नंबर पे आ जाएगी, ये देखिए, ये वाली, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं भी होगा तो पहले पेज पे ये स्टेबल लगा, शुक्र है काफी देर से। अच्छा बहरहाल जी, तो इस तरीके से आप जब रिफ्रेश करते रहेंगे ना, तो आप काफी देर तक ऑनलाइन शो होते रहेंगे और आपको इंक्वायरीज आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा। अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी अक्सर पूछते हैं जी, ऐसा लोकल सेलर्स, अगर फर्ज करें यूएसए का क्लाइंट है, वो कहता है मैं यूएसए के लोग से काम करवाना है मैंने लोगों को, तो ये क्या क्लिक करेगा, लोकल सेलर्स, ठीक है ना। तो लेकिन जो यूएसए के क्लाइंट्स होते हैं उन्हें पता है कि लोकल सेलर में करूंगा ना, वो मुझे वही गैस पोस्ट $50 में देंगे जो मुझे पाकिस्तानी $5 में देंगे, इसलिए वो ये ऑप्शन आमतौर पर सिलेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अगली चीज जो है वो हमारे पास है जी, प्रो सर्विसेज। प्रो सर्विसेज, अब प्रो सर्विसेज मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपके पास आ गया जी प्रो वेरीफाइड। ये प्रो वेरीफाइड आ गया। अब ये कितने हैं, शो तो 10,423 ही कर रहा है, लेकिन उनमें से प्रो वेरीफाइड ऊपर आ गए। अब ये प्रो वेरीफाइड का जो ये टैग है वो कब लगता है, नहीं लेवल 2 से पहले भी लग सकता है, अजान सुनने मैं बताता हूँ कैसे लगता है ये, आप भी लगवा सकते हैं। क्या बात हो रही थी, प्रो जो प्रो वेरीफाइड है ये न्यू सेलर्स भी ये कर सकते हैं, बस इसमें ये होता है कि आपने बना ली है, फिर आपको आपको भेजनी पड़ती है फाइवर को रिव्यू के लिए। फाइवर फिर आपकी प्रॉपर इसको चेक करता है कि क्या आपकी इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, जो चीजें आप बता रहे हैं टाइटल के अंदर क्या वही चीजें कमिट भी कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और फाइवर चेक करता है कि आपने कोई मिस्टेक्स की, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, क्या वाकई आप अच्छे बंदे हैं। वो आपकी आपकी गिग को वो पहले मैनुअली रीड करते हैं इसको। अगर आपकी गिग उन्हें अच्छी लगे तो फिर वो आपकी गिग के ऊपर लिख देते हैं प्रो वेरीफाई। मैंने फिलहाल कभी ट्राई नहीं किया इसको, मैं रिसेंटली सोच रहा था कि मैं ट्राई करूं, तो जब मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश है कि मैं आजकल मैं ट्राई करूं इसे। एक ये चीज, और नंबर 2 चीज एक और है, फाइवर प्रो सेलर अकाउंट। मैंने ओपन किया हुआ था, काफी ओपन करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको ट्राई नहीं कर सका। फाइवर प्रो, जो फाइवर प्रो है ये अकाउंट ही आपका प्रो हो जाता है, ये अकाउंट ही आपका प्रो बन जाता है। अब इस अकाउंट, वो तो गिग प्रो ही थी ना, ये गिग प्रो बनी है, ठीक है ना। और ये आपका अकाउंट प्रो हो जाएगा। इसकी फीस होती है आई थिंक $19 इसकी फीस है पर, 19.5 या $19 की फीस है पर, आप इसकी फीस पे करें। ये आपको कुछ और फीचर्स बता देंगे, मतलब क्या बताएंगे, फाइवर पे फर्स्ट कई क्वारी आपको आई है, वो फाइवर आपको बता देगा ये बंदा है, इसने पहले कितने ऑर्डर किए हैं, किस किस को ऑर्डर किए हैं, कितने कितने डॉलर्स के ऑर्डर किए हैं, क्या ये बड़े ऑर्डर देता है, छोटे ऑर्डर ऑर्डर देता है, तो पूरी हिस्ट्री उसकी बता देंगे आप। लेकिन किसको बताएंगे, जिसने फीस पे की हो, प्रो सेलर को, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने कल बताया था 14 डेज के बाद पेमेंट आपकी क्लियर होती है, 14 दिन के बाद। अगर आप प्रो बन जाते हैं, प्रो सेलर फीस पे कर देते हैं उनको, तो आपकी जो पेमेंट है 7 दिन के बाद क्लियर होगी। जो 14 दिन के बाद पेमेंट आनी थी, आपके कितने दिन के बाद आ जाएगी, 7 दिन के बाद। इसके अलावा आप क्लाइंट को डिस्काउंट कूपन अलाउ कर सकते हैं पर मंथ। डिस्काउंट कूपन क्या होते हैं कि $5 का जो उसने ऑर्डर करना है ना, क्लाइंट के आज को $7 कटने हैं, आप उसे कहेंगे ये डिस्काउंट कूपन है तुम्हारा, तुम इसके थ्रू ऑर्डर करोगे, तुम्हारे 7 नहीं तुम्हारे 6 कटेंगे, तुम्हें $1 का फायदा हो जाएगा। तो जब ये डिस्काउंट कूपन देंगे, क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ऑर्डर करने में, ऑर्डर मिलने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो 3 डिस्काउंट कूपन पर मंथ। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है क्लाइंट के बारे में वो मिल जाती है। नंबर 2, पेमेंट आपकी जल्दी क्लियर हो जाती है। ये फाइवर प्रो सेलर जो है उसकी $20 फीस के अगेंस्ट आपको ये कुछ फीचर्स मिलते हैं जो आपको फायदे के हो सकते हैं। मैंने दोनों को फिलहाल ट्राई नहीं किया, वेरी फ्रैंक।
मेरे को ट्राई ट्राई मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा प्लान है, काफी अच्छे से प्लान है इसको ट्राई करने का। बस टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर मैं जल्दी ट्राई करके मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि इसका कोई बेनिफिट है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये जी पर मंथ फीस है। अच्छा जी, ये हमारी बातें हो गई जी फाइवर के अकाउंट के हवाले से। अच्छा, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं जरा उसका आंसर भी कर दूं पहले ही, आप आपके पूछने से पहले, कि क्या हम दो फाइवर के अकाउंट एक लैपटॉप में चला सकते हैं? तो इसमें पहली चीज तो याद रखिएगा कि आप, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं अक्सर बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि दो फाइवर के अकाउंट बना के दोनों को चला रहे होते हैं। अब देखिए, अगर मेरा एक अकाउंट है, मैं उससे उसे इस एक अकाउंट को चला, मुझे सारे अकाउंट पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं जल्दी लेवल 1 सेलर बन जाऊँ। ऐसे ही ना, जब लेवल 1 सेलर बनूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली 10 गिग्स बनाने की परमिशन मिल जाएगी। अब लोग इससे क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, दोनों पे दो दो गिग्स बनाई हुई है, फायदा कोई नहीं इसका खास कोई। बजाय दो अकाउंट्स पे दो दो गिग्स बनाने के, एक अकाउंट पे 4 बना लें, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ताकि मैक्सिमम ऑर्डर आपको उसी अकाउंट पे आए, वही अकाउंट आपका ग्रो करे, वही अकाउंट आपका ज्यादा रैंक करे, पुराना हो जाए अकाउंट आप। तो दो अकाउंट्स आपने नहीं बनाने, एक तो आपने बनाने नहीं है, नंबर 2 चीज ये है कि दो अकाउंट्स एक लैपटॉप पे, एक डिवाइस पे चलाना अलाउड भी नहीं। अगर आप मुसलसल दो अकाउंट चला रहे होंगे ना एक लैपटॉप के ऊपर, कोई ना कोई एक आपका बंद हो जाए। एक दो दफा चलाने का इशू नहीं है, मतलब फर्ज करें मेरा लैपटॉप है ना, आप में से किसी ने लॉगिन कर लिया मेरे लैपटॉप के ऊपर, अपना अकाउंट यहाँ लॉगिन कर लिया, आप तो आधा पौना घंटा चलाया अकाउंट, फिर बंद करके चले गए, उसके बाद आपने नहीं चलाया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे दो भाई हैं एक ही लैपटॉप पे, कभी वो अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा है, कभी वो कर रहा है, अगर ये मुसलसल ये काम करेंगे तो कुछ अर्से के बाद कोई ना कोई एक अकाउंट आपका बंद हो जाए। तो फाइवर की ये रिकमेंडेशंस यही हैं कि फाइवर जो है वो एक डिवाइस के ऊपर एक ही अकाउंट लॉग करे। अब कोशिश आपने करनी है कि अपने लैपटॉप में भी वही अकाउंट लगाएं, अपने अपने मोबाइल के अंदर भी वही अकाउंट लगा के रखें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आपको आए, अगर तो मोबाइल से रिप्लाई कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर मोबाइल से रिप्लाई नहीं कर सकते, लैपटॉप से करना चाहते हैं, तो पूरा लैपटॉप खोल के वहां से रिप्लाई। तो ये आपने चीज का ख्याल रखें। आखिरी चीज जो है इसके बारे में, फाइवर के किक के बारे में, वो ये है कि जब फाइवर की किक आप पब्लिश करने लगते हैं ना, ये स्टेप आपका सेव कर लेते हैं इसको, उसके बाद आखिरी स्टेप होता है पब्लिश करना। जब पब्लिश का बटन दबाते हैं ना, उसके बाद फिर दो चांसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं, या तो आपको आपकी गिग पब्लिश हो जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, या नंबर 2 होता है जी कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब वो टेस्ट आपके दो हो सकते हैं, या तो इंग्लिश का होगा टेस्ट आपको आएगा, या एससीओ का टेस्ट है। ठीक है जी, हमारे इसी बैच में थे, इसी ग्रुप में, या इवनिंग वाले ग्रुप के अंदर है 6 से 8 वाले में, उनको पहले इंग्लिश का टेस्ट आया, बाद में एससीओ का टेस्ट भी आ गया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जी। प्रोफाइल पे वो खुद से, वो तो ऑप्शनल है ना, वो आपकी अपनी मर्जी है जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? टेस्ट भी आ गया था। हाँ, इंग्लिश का टेस्ट तो बड़ा सिंपल है, वो बड़ा सिंपल होता है, जिनकी इंग्लिश कुछ बेहतर है ना, तो वो तो इजीली पास कर सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश मेरे जैसी अच्छी नहीं है, मतलब जैसा मेरी है, बड़ी खराब इंग्लिश है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होता है कि उनके लिए एक ऑप्शन है नकल मारने की। ये देखिए, मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ये फाइल मैंने सैंपल के तौर पर बनाई थी। फाइल का मैंने नाम लिखा हुआ है जी फाइवर इंग्लिश टेस्ट। ये ओपन हो गई तो चैट जीपीटी से भी वैसे हो सकता है, लेकिन ये कि बेहतर है कि गूगल पे ही फिलहाल लड़ाई करें। मैं तरीका बता रहा हूँ, जरा तरीका पहले सुन लें। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, ये तरीका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैं तरीका बताता हूँ। आपने ये नहीं कहा साहब आप नकल करने के तरीके बता रहे हैं, 2 नंबर तरीके ये। हाँ, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर, आप बस नकल करके टेस्ट पास कर सकते हैं सिर्फ, बाद में तौबा भी कर लेनी है आप। ठीक है, तो जरा सुनिएगा। अब करना आपने ये है यहाँ पे कि आपने गूगल पे जाकर लिखना है, अगर आपको इंग्लिश का टेस्ट आ गया ना, तो फाइवर सॉल्व इंग्लिश टेस्ट, मैं बताता हूँ। फाइवर सॉल्व इंग्लिश टेस्ट, और आगे आपने लिखना मंथ, तो फेब चल रहा है ना, तो फेब 2023, ये पूरा कीवर्ड लिखना आपने, फाइवर सॉल्व इंग्लिश टेस्ट और आगे 2023। अब फाइवर के बारे में ये है कि फाइवर पूरे फेब के महीने में जो टेस्ट देता है ना मुख्य लोगों को, उनमें क्वेश्चंस काफी हद तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब फेब में आपने टेस्ट दिया, फेब में ही आपने टेस्ट दिया, फेब में ही आपने टेस्ट दिया है, अब तीनों के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, वो कॉमन होंगे।
रिपीट हो रहे होंगे। तो गूगल पे कई साइटों ने क्या किया होता है, फाइवर पे जब कोई टेस्ट आता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके या किसी तस्वीर खींच के जो भी करके उन्होंने उसके आंसर लगा के अपलोड कर देते। आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है फाइवर सॉल्व इंग्लिश टेस्ट। जब टेस्ट आएगा उसके बाद आपने वो सॉल्व खुल जाएगा, आंसर लगे होंगे, अपने पूरे डाटा को कॉपी करना है, अपनी इस गूगल डॉक्स की फाइल के अंदर उसे पेस्ट करना है। ठीक हो गया। कोई और साइट खोल लेंगे, वहां पर उन्होंने एक पे रिलाई नहीं करना आपने, दो तीन चार साइटों पे जो टेस्ट दिया गया है ना, उनको कॉपी करके एक शीट में डाल, एक एक पूरी फाइल में डाल दें। तो यहाँ देखिएगा मैंने के दो कॉपी करके मैंने इस शीट में डाले हुए हैं, फोल्डर डॉक्स के। तो फर्ज करें आपको एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, द गिफ्ट विद द रेड बॉ इज। फर्ज करें ये सवाल आपको आ गया, आपने अभी ये फाइल एक साथ किसी और लैपटॉप में ओपन कर लेनी है। इस लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जिस लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें आप बैक नहीं जा सकते, चीज नहीं खोल सकते, सिर्फ फाइबर है ना, क्योंकि फाइबर तो खत्म हो जाए ना, गूगल पे लिंक करें, कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दें या उसका टिक यहाँ कर दें। तो फाइबर ये लिमिट लगाता है कि जब फाइबर का टेस्ट दे रहे हैं आप, उस दौरान में आप कहीं और नहीं जा सकते, सिर्फ उसी पेज पे रहेंगे आप। वो टेस्ट फेल कर किसी और, हाँ जी, किसी और डिवाइस के ऊपर, किसी और साथ लैपटॉप के ऊपर आप किसी दोस्त को बिठा लें साथ, उसके लैपटॉप पे ये फाइल खोल लें। अब यहाँ पे टेस्ट, आपको टेस्ट में क्वेश्चन आया जी कि विच आंसर इज करेक्ट, द गिफ्ट विद द रेड वो इज। अब इसको क्वेश्चन तो आपको आ गया, आप करेंगे कंट्रोल दबा के एफ दबाएंगे, इसे कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ जाके क्या कर दें, इसको पेस्ट कर दें। ये बात समझ आ रही है? फर्ज करें इस पूरी फाइल में 1000 MCQs थे, तो आपको सवाल में कौन सा एमसीक्यू आया ढूंढते फिरेंगे पहले आप। तो ढूंढने के बजाय क्या करना है आपने, कंट्रोल एफ दबाना है, ये चीज खुल जाएगी, ये विंडो खुल जाएगी। आपने वो सवाल कॉपी करके या लिख टाइप करने इसके अंदर, टाइप करके जब यहाँ लिखेंगे तो बता देगा जी एक जगह पे सवाल ऐसा है, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे आपको फौरन वहां ले जाएगा। अब इसका आंसर यहाँ नहीं लगा हुआ, लेकिन जो आपने अपनी फाइल के अंदर डाले होंगे एमसीक्यू सॉल्व है ना, उनके आंसर लगे होंगे। तो वहां से आंसर देखिए, आंसर क्या लगा हुआ है, वो आंसर देख के अपने टेस्ट के अंदर लगा। मतलब ये समझ लें कि हार्डली 30 सेकंड्स के अंदर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर लें और आंसर भी आपके दोस्त होंगे। इस तरीके से आप सिंगल हैंडेडली अकेले बैठ के टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका ये है कि किसी दोस्त को साथ बिठाएं, उसे गूगल पे सर्च करते जाओ बस, तो गूगल पे सर्च करता जाएगा और आपको आंसर उसका बताता जाएगा। या किसी इंग्लिश वाले बंदे को साथ बिठा के टेस्ट पास कर लें, ये इंग्लिश का टेस्ट मुश्किल नहीं होता। अगर आपने कोई एफएससी की हुई है ना, मेरे ख्याल में एफएससी कोई मुनासिब से मार्क्स उसके अगर इंग्लिश में है, दैट मीन्स कि आप इजीली आप टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन जब मसला वहां आता है जब एसयू का टेस्ट आता है, अब एसयू का टेस्ट के अंदर तो हमारे पास नॉलेज नहीं है इतनी, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना नॉलेज, हम तो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकेंगे, तो वहां मजबूरन हमें ये 2 नंबरी करनी पड़ेगी, हमें ये नकल करनी पड़ेगी टेस्ट पास। अच्छा, क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या टेस्ट हर गिग में आता है, तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली किसी एक गिग में टेस्ट आ जाता है। अब किसी को 7 की 7 गिग्स में टेस्ट नहीं आता, सातों पब्लिश हो जाती है आराम से। किसी की ऐसा होता है कि पहले गिग में टेस्ट आ जाता है, किसी की 4 पब्लिश हो जाती है, 5वीं में टेस्ट आ जाता है, किसी को 2 बार में टेस्ट आ जाता है, किसी को ऐसा भी होता है कि 7 गिग्स पब्लिश करके बैठा हुआ है, 2 हफ्ते बाद टेस्ट आ गया। तो टेस्ट कभी भी आ सकता है, टेस्ट और मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है ना, ये ख्याल रखना आप। ठीक है, हाँ जी, गिग्स डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये कि टेस्ट किसी भी गिग पे आपको आ सकता है, ख्याल डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और जरा सुन लें, जरा ये बात क्लियर कर ले, क्योंकि सारे सवाल ऐसे जो कि अक्सर होते हैं क्लास के अंदर, चलिए मैं पहले ही वो बता देता हूँ। एक सवाल अक्सर फर्ज करें हमारा टेस्ट फेल हो गया, तो कुछ लोग शायद यहाँ बैठे भी हों या घर बैठे हों, जिनका टेस्ट फेल हो चुका है। तो अगर वो कहते हैं हमारा टेस्ट फेल हो गया है, अब जब टेस्ट आपका फेल हो जाता है तो फाइवर आपको 90 दिन का टाइम देता है कि 90 दिन बाद दोबारा टेस्ट दें, 90 दिन तैयारी करें आप। तो आपने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, आपने कोई ट्यूटर हायर नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, उस अकाउंट को डिलीट करके नया अकाउंट बनाना है। ये बात समझ रहे हैं? उस अकाउंट को डिलीट करें, नई ईमेल आईडी पे एक नया अकाउंट बना लें, उस पे गिग को दोबारा पब्लिश कर दें। बल्कि बेहतर ये है कि जो गिग आपने वहां बनाई हुई थी ना, जो पब्लिश नहीं हुई, उसी का डाटा कॉपी कर ले, बजाय दोबारा से डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइम लगाएं, वो डिस्क्रिप्शन कहीं कॉपी कर लें,
और जब नए अकाउंट से नए गिग बनाए वो ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्योंकि जब तक वो गिग पब्लिश नहीं ना हुई तो डिस्क्रिप्शन आपकी इंडेक्स नहीं होगी, और जब तक इंडेक्स नहीं हुई वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो डुप्लीकेट कंसिडर नहीं हो। तो आप वही डिस्क्रिप्शन दोबारा इस्तेमाल करें। अच्छा होता क्या है, टेस्ट दोबारा भी फिर आपको आ सकता है, लेकिन कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पहली पहली अकाउंट पर टेस्ट आता है, दूसरे पे नहीं आता, लेकिन कुछ को आ भी जाता है टेस्ट। अगर टेस्ट आ जाता है, जिनका फेल हो चुका है ना, मैं उनको लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिनका अभी टेस्ट आना है या नए अकाउंट पे आएगा टेस्ट, उनका तरीका मैंने बता दिया। आपने गूगल पे जाके सिंपली ये सॉल्व टेस्ट निकालना है फेब्रवरी का, उसको आपने देख देख के उसके आंसर लगा काम। ठीक है जी। टाइम ड्यूरेशन होती है डेफिनेटली, वो टाइम को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो इतना टाइम होता है कि आप नकल मार के इजीली आप टेस्ट पास कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है, टेस्ट इजीली पास हो जाता है। तो टेस्ट को पास करके उसके बाद एक दफा टेस्ट पास करें, फिर 99% चांसेस ये होते हैं कि दोबारा टेस्ट नहीं आएगा, या दोबारा अगर आएगा फिर कोई और स्किल आपने थोड़ी मतलब वो करते हैं, क्या कहते हैं उसकी, आपने लंबी लंबी छोड़ी हुई है अपनी प्रोफाइल बनाते हुए, तो फिर आपको टेस्ट दोबारा आ सकता है, तो किसी और स्किल का एसईओ का आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था जब अकाउंट आपने बनाना है तो इंग्लिश का भी आपने बेसिक लेवल शो करना है, और आपने फाइवर पे जो एसईओ का लेवल है वो तो शो करना ही नहीं है आपने। मुझे एसईओ नहीं आती, मैं सिर्फ लिंक बिल्डिंग करता हूं। अब वर्क पे वीडियो बनी हुई है, एक तो लगी हुई है अकाउंट बनाने की तो बनी हुई है, उसको देखना आपने, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाना है उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है, लेकिन बस वो पब्लिश भी हुई हुई है, मतलब अपलोड हुई हुई है, बस उसके ऊपर वो क्या कहते हैं हमने लगा के उसको पब्लिश करना है बस। तो उसका टाइम नहीं मिल रहा है जब से वापस आया हूँ। और उसके बाद थर्ड वीडियो एक और भी है, प्रपोजल कैसे सेंड करना है, तो काफी ज्यादा उसके बारे में मैंने रिसर्च करके काफी जो कामयाब जो है लोग जिनके प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, सिर्फ अपना नहीं देखा मैंने, बाकी और भी लोग, काफी लोग से मैंने राब्ता किया, उन्होंने देखा उनके प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं, किस तरीके से वो आगे उसको लिख के भेजते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए प्रपोजल में, क्या नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर एक मैंने रिसर्च करके उसके पॉइंट्स। जी डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, टाइम हो गया, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ 5 मिनट। तो अगर आप उसकी मल्टीपल साइट्स हैं, वो डील डन कर लें उसके साथ, ठीक है ना, उनके साथ डील डन करें, डेफिनेटली करें। और लेकिन मसला ये होता है कि बस ये ख्याल कर लेना कि वो जो कंपनी आपको साइटें प्रोवाइड कर रही है, की जो साइटें होती हैं वो कभी कभार पीबीएन निकल आती हैं, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। अब इसकी निशानियां क्या है, ये लंबी बात है, ये हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में बात करनी है इसके बारे में। तो वो निशानियां पहले आपने चेक कर लेनी है, फिर आपने उससे डील करनी है। अगर तो पीबीएन साइट्स होंगी तो फिर आपने उसको वाइड नोट कर ले, लेकिन उससे कहें यार ये तो प्रीमियम साइटें हैं, ये तो महंगी होनी चाहिए, तो $1 की एक मिल जाती है वहां पे, या $2 की एक मिल जाती है। तो इस तरीके से जरा उसे आप बताने की कोशिश करें तो मे भी बेहतर हो जाए। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट के भी है, जरा मैं ये दूं कि रिकमेंड फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन। फाइवर की एक्सटेंशन और भी अच्छी हैं, इसे इंस्टॉल कर लें, ठीक है ये, जरा ये सुन लिया करें जी काइंडली। तो ये भी जरा क्वेश्चन देख लें एक दफा, ताकि कुछ सवाल शायद आपके भी क्लियर हो जाए। क्या वीडियो कैनवा से बना सकते हैं 10 to 15 सेकंड की? जी बना सकते हैं, वरना मोबाइल पे तो बड़े ऐप्स है ना। ऑथर वगैरह मिलेंगी, आप उसको भूल फिलहाल आप अपना काम करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने इससे गलती से नाम ले लिया उनका, दिखा भी दिया, तो मैं बता दूंगा आपको, मतलब नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, या शायद सैटरडे को दे दूंगा या नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। जी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। काइंडली रिपीट कर दें, ये जो फाइवर पे टेस्ट आता है ये कब और क्यों आता है? टेस्ट की कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्व किया वो यही है कि अगर आप गिग बनाते हुए इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो काफी ज्यादा करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है जो इतनी गलतियां कर रहे हैं, फिर वो आपसे टेस्ट ले लेते हैं, तो ज्यादा टेस्ट आपको तब आता है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ठीक भी लिखा हुआ है तो फिर भी आपको टेस्ट आ सकता है, ये रैंडम होता है, इसकी कोई रूल नहीं है इसका। सुबह जी फाइबर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपके पास ऑल जुगाड्स हैं माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। डू यू रिकमेंड फाइबर क्विक रिव्यू एक्सटेंशन? मैंने बता दिया, इसको कर लें, इससे इंस्टॉल बेहतर है। गिग क्रिएट करने के बाद प्राइस या गिग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जब मर्जी चेंज करें।
जी बॉबर, एक्सेस नहीं मिली मुझे। आपके जो अकाउंट में चेक कर लेता हूँ, अगर तो आपकी ईमेल आईडी आ चुकी है, फॉर्म फिल कर दिया हो आपने, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आज। तो सर ये बात सुने जी, एक क्वेश्चन आया थी कि क्या अगर हम अपनी गिग की प्राइस कम रखेंगे तो क्या हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस कम नहीं हो जाएगी? एक चीज याद रखिएगा, जितनी हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस बेहतर होती है, उतना हमारी गिग्स बेहतर रैंक करती है। फाइवर को वो लोग चाहिए जो कि महंगे महंगे बड़े बड़े ऑर्डर ले रहे हैं, मिशन ज्यादा बनता है, तो फाइवर तो पसंद करता है जिनकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज्यादा है। गेस्ट पोस्टिंग के केस में अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस 40 से अबव है तो दैट मींस आप अच्छे हैं, अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस इतनी है, ठीक है ना। तो लेकिन शुरू शुरू में एवरेज सेलिंग प्राइस को भूल जाए। स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऑर्डर मिलना चाहिए, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे $1 का लॉस भी हो रहा है। स्टार्टिंग में लॉस करवा लें, ये लॉस अल्टीमेटली आपको फायदा देगा। लेकिन जब हमने किसी को पैसे दे के रिव्यू लगवाने होते हैं ना, तो हमारा तकरीबन 1,000 रुपये लगता है, एक रिव्यू के पीछे खर्च होता है हमारा, पुराने डॉलर रेट के मुताबिक, आपका पता नहीं। तो 1,000 रुपये देख के आपने जो फेक रिव्यू बाय करना है, अगर आपको $1 खर्च के, $1 का $2 का लॉस करवा के, ₹500 का लॉस करवा के आपको जेन्युइन ऑर्डर मिल जाए, तो ये उससे ज्यादा अच्छी बात। किसी को कह के ऑर्डर लगवाना है, उसमें फिर रिस्क होता है, अगर फाइवर को पता चल जाए वो आपका अकाउंट बंद कर देगा। लेकिन अगर आपको नेचुरल एक ऑर्डर आ गया है तो दैट मीन्स ये ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको शुरू शुरू में पहले एक दो तीन ऑर्डर्स में $1-2 का लॉस हो भी गया है, कोई इशू नहीं, आप इन्वेस्टमेंट समझें, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, कि आज अगर मुझे लॉस हुआ है तो मेरी की रैंक भी तो कर रही है ना। आज अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल मैं किसी क्लाइंट से प्रॉफिट भी निकालूंगा। यूएस के करवाते हैं, पाकिस्तानी कई लोग बैठे हुए हैं इनके पास यूएसए के अकाउंट्स हैं। तो इसमें एक चीज आप सुन लें कि फाइवर ने अब सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है कि जो लोग रिव्यू बाय करते हैं ना, जरा ये ध्यान से बात सुन लीजिएगा, जो लोग रिव्यू बाय करते हैं, पैसे दे के रिव्यू लगवाते हैं, अगर फाइवर को पता चल जाए, फाइवर बगैर पूछे अकाउंट बंद कर दे। अब उसका उसकी भी जरा प्रिकॉशन सुन लें कि आपने रिव्यू हमेशा सिर्फ लेना है या तो फाइवर बिजनेस अकाउंट का या वीआईडी का। मैंने कहा बताया ना, वीआईडी तो मुराद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डूअर। फाइवर पे तीन तरह के लोग होते हैं जो बायर हैं, जिनको फाइवर जरा नुमाया करता है, ये अच्छे अच्छे बायर हैं। तीन टैग्स हैं, फाइवर सिलेक्ट, इसको फाइवर ने सिलेक्ट किया कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये अच्छा बिहेव करता है, अच्छी बातचीत करता है, अच्छे ऑर्डर देता है, उसे बैज लगा देते हैं फाइवर सिलेक्ट का। नंबर टू होता है बैज वी आई डी। फाइवर सिलेक्ट से भी ऊपर ऊपर बैज कौन सा है, बेहतर कौन सा है, वी आई डी, वेरी इंपॉर्टेंट डूअर। ये मल्टीपल काम करवाता है, ज्यादा काम करवाता है, ये भी अच्छा बंदा है। और उससे अच्छा जो अकाउंट है वो कौन सा होता है, फाइवर बिजनेस। फाइवर बिजनेस अकाउंट जब बायर बनाता है उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ फीस पे करनी पड़ती है। तो जिसने फीस पे करके अकाउंट बनाया है फाइवर पे, वो डेफिनेटली कोई बड़े काम में चाह रहा होगा ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए जो फाइवर, जब भी आपके लैपटॉप पे आप अपना वो खोलें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक इंक्वायरी थी, कल ही ये इंक्वायरी आई है अभी, तो मैं फिलहाल साइड सेंड नहीं कर सका, मेरे बहुत सारे मसाइल हैं। आपने नहीं फंसाया, बस मैं खुद ही फंसा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर कहाँ गया जी फाइवर सेलेक्ट वाला, आई थिंक ये था, अश्विन था, जरा दिखा दिए, देखिए लगा लिखा हुआ ना फाइवर सेलेक्ट। अच्छा, इसके बाद ये मेरा पुराना क्लाइंट है, क्या देखें ये बना हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ये फाइवर सिलेक्ट है। ये देखें बिजनेस है, बिजनेस है, ये भी देखें फाइवर सिलेक्ट है, ये बिजनेस है। तो ये मैक्सिमम लोग जो है आप देख रहे हैं कि वो सादे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में निकल आते हैं जो कि इनका फाइवर सिलेक्ट होता है या फाइवर बिजनेस होता है। ऐसे लोगों को आपने जाने नहीं देना, चाहे लॉस होता हो आप ऑर्डर पकड़ लेना चाहिए, ये आपको फिर ज्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। एक चीज। नंबर टू चीज मैं बताइए कि रिव्यूज आपने कभी सादे अकाउंट से, फ्रेश अकाउंट से नहीं लेने। कुछ लोग क्या करते हैं, आज अकाउंट बनाते हैं, यूएसए के आईपी लगा के, यूएसए की का वीपीएस लगा के अकाउंट बनाते हैं, और साथ ही आके रिव्यू दे देते हैं। ऐसे अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे जब रिव्यू देंगे तो फॉर्म आपका अकाउंट भी ब्लॉक होगा, और जिसने रिव्यू दिया है उसका भी ब्लॉक होगा। इसलिए अगर आपने रिव्यू लेना है तो सिर्फ वीआईडी से या फाइवर सिलेक्ट से, पहली चीज। नंबर टू चीज ये है कि आपने जब भी रिव्यू लेना है तो अगले बंदे से ये नहीं कहना यार मुझे डायरेक्ट ऑर्डर कर दो, नहीं। आप इसे कहना यार ये कीवर्ड है जिसमें मेरी ये फलां जगह पे रैंक कर रही है, इसको लिख के सर्च करो। वो लिख के सर्च करेगा कीवर्ड को, आपकी gig वहां नजर आएगी उसे, उस पर क्लिक करेगा, फिर आपको मैसेज करेगा, आपसे बातचीत करेगा, बार्गेनिंग करेगा, फिर आपको ऑर्डर देगा। यानी जो एक नेचुरल प्रोसेस है,
अगर वो बंदा उसको फॉलो करेगा तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, चाहे 10 रिव्यू बाय कर ले, कोई इशू नहीं। तो जिससे भी आपने रिव्यू बाय करने हैं, जिससे भी सर्विस लेनी है भाई, आपने से कहना है कि ये काम करना है आप, इसके बगैर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा आप। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और आपको फायदा भी इंशाल्लाह ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जरा इसको लेके चलना है, बाकी इंशाल्लाह फिर बाकी जो मजीद बातें हैं कल कर लेंगे। प्रो वेरीफाइड वाला फिर कल बता दूंगा मैं। तो अभी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास से भी टाइम होने वाला है, तो 6:10 हो गए। कल मैं कोशिश करूंगा, जरा ये सुन लीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, कल कोशिश मैं करूंगा, पूरी कोशिश मेरी होगी कि कल मैं 4:30 पे क्लास स्टार्ट कर दूं, ताकि ये जो 15 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं डेली, जरा इसको अवॉइड किया जा सके। असल में मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन कल इंशाल्लाह हम 4:30 पे स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट आपकी फाइवर की है, अगर आपने एक बना ली हुई है तो दूसरी बना लेगा ला, यही आपकी असाइनमेंट है फिलहाल, बाकी देख लेंगे। ओके जी, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अपना ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।